औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो जनाब मोहम्मद आरिफ शाह साहब हैं। ये रीजनल प्रेसिडेंट हैं पिस्मा के। और आज इनसे हम ऑटोमेशन के हवाले से फीडबैक लेना चाह रहे हैं। तो सर, आपको हम खुशामदीद कहेंगे। आप हैदराबाद तालीम बोर्ड में तशरीफ़ लाए और आज आपसे हम फीडबैक लेना चाहेंगे कि ऑटोमेशन के हवाले से आप हमें बताएं कि ऑटोमेशन जो बोर्ड ने किया है तो उसके अंदर आप तमाम स्कूलों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स की तमाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आपके साथ आप क्या कैसे देखते हैं ऑटोमेशन को कि बोर्ड ने जो सिस्टम स्टार्ट किया तो स्कूलों को उससे कोई फ़ायदे हासिल होते हैं या नहीं होते हैं? जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिद भाई, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ मैं चेयरमैन बोर्ड रोही साहब, कंट्रोलर बोर्ड मसरूर रईस साहब, सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी टीम को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने एक अरसे के बाद ऑटोमेशन पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम वक्त पर इसको इम्प्लीमेंट करवाया। गो के इसमें कुछ परेशानी ज़रूर आई है, लेकिन यकीनन परेशानी आती उसी को है जो काम कर रहे होते हैं। और ऑटोमेशन का काम जैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारे इदारे भी यूज़ टू नहीं थे इस सिस्टम में, तो यकीनन परेशानी आनी बनती भी थी। और जिस अंदाज से ऑटोमेशन पर इनरोलमेंट और एग्ज़ाम फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट किया हमारा, और उस प्रॉब्लम को भी रिज़ॉल्व करने के लिए आप लोगों ने जो सिस्टम बनाया, हमारा जो पेज बनाया था आपने फेसबुक का और बोर्ड का एक जो पेज बनाया था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी उससे बहुत आसानी पैदा हुई, तो बहुत सहूलत हुई। और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और हमें अब भी फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे इदारा का नाम होना चाहिए। तो मुल्क की तमाम इदारे जो हैं और बाकायदा तालीमी इदारे, वो अगर दौरे जदीद सिस्टम में नहीं काम करेंगे तो वो कब काम करेंगे और कौन काम करेगा? तो मैं काबिल सताइश हैं बोर्ड के जो हमारे सरबराहान हैं, चेयरमैन साहब हैं, कंट्रोलर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब और उनके साथ आईटी की पूरी टीम जो इस काम को सरंजाम दे रही है। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की जानिब से। जी। अच्छा सर, ये ऑटोमेशन के हवाले से जो स्कूलों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें आप कोई बताएंगे कि स्कूलों को क्या प्रॉब्लम है इसमें? जो हम ऑटोमेशन का सिलसिला हमने शुरू किया है, तो फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है आपको, या चालान फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है, या कोई और आपको ऑटोमेशन के हवाले से स्कूलों को प्रॉब्लम आती है? तो मेरा ये ख्याल है कि तो वो जिन जिन स्कूलों को प्रॉब्लम आती है वो ज़रूर आपसे ये शेयर करते होंगे कि ये हमें प्रॉब्लम है, तो आप ये चीज़ें अथॉरिटी तक पहुँचाएँ। जी सर, इसके बारे में बताएंगे आप? जी जी जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। शायद भाई, ये काम हो रहा है और मैंने जैसा अभी पहले भी अर्ज़ किया कि प्रॉब्लम तो बहुत आई, नो डाउट। क्योंकि इसमें देखें, बहुत सी जगह पर हम लोग जो स्कूल्स हैं हमारे शहरों में या बड़े इलाकों में जहाँ पर स्कूल्स हैं, वहाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो दूर दराज इलाके थे जहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो यकीनन वो प्रॉब्लम में आ रहे थे स्कूल। और बहुत सारे इदारों में हमारे कंप्यूटराइज के जो स्पेशलाइजेशन है उस पर उबूर भी हासिल नहीं था। और फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे ये प्रॉब्लम तो आई थी। लेकिन नो डाउट हमारे स्कूल्स ने अमन्ना सदकना इस चैलेंज को कबूल किया, और 2024 में ही जिस तरह बोर्ड ने इसको ओपन किया इस सिस्टम को, तो स्कूल वाले भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने परेशानियों के बावजूद भी इसको लब्बैक कहा और उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया इस काम में। गो के परेशानी हुई, परेशानी किसमें कि पोर्टल का नहीं खुलना या कोई एरर आ जाना, और अगर किसी इलाके में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो वहाँ सिग्नल नहीं आते। तो ये बड़े प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से स्कूल वाले परेशान थे। गो के उन्होंने परेशानी को
दूर करने के लिए बोर्ड से राब्ते किए और वो आहिस्ता 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 वो परेशानी भी दूर हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मेरे पास ये इत्तला है कि 9th और मैट्रिक के जो एनरोलमेंट और एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस में आपके पास जो डेटा आया होगा, यकीनन 1,50,000 से ऊपर का मेरे अंदाजे के मुताबिक वो डेटा आया। तो यकीनन उन स्कूलों की सपोर्ट और उसमें जो असातिज़ा ऑनलाइन काम कर रहे थे तो उनका बड़ा क्रेडिट है। बेशक बेशक। इसमें तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि शाबाश है उन लोगों को भी कि जिन्होंने इस नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बोर्ड का भरपूर साथ दिया। बेशक, इसमें जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। वाकई में ऐसा ही है कि आप लोगों का ताउन हमें दरकार था और आप लोगों ने भरपूर ताउन किया है हैदराबाद बोर्ड तालीमी बोर्ड के साथ, जिसकी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रोसेस से गुजर के बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन स्लिप इशू होने तक करीब करीब पहुंच गए। अच्छा सर, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम्स आपकी नज़र में हो कि पोर्टल से मुतालिक या कोई चालान से मुतालिक आपकी कोई चालान भरने में कोई परेशानी आपको आती हो? जी जी, इसमें बिल्कुल ये मेरी तजवीज़ भी होगी कि जिस तरीके से चालान भरने पे हमारा सिस्टम ऐसा है कि बैंकिंग सिस्टम में 24 आवर्स के बाद चालान अप्रूव होता है, क्योंकि वो जब तक हम बैंक में जब फीस जमा कराते हैं, चालान सबमिट करते हैं, एक तो बैंक की लाइनें इतनी होती हैं कि हमें 2-2 3-3 घंटे हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे ऑनर्स को और हमारे एम्प्लॉइज़ को उस लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद वो कन्वर्ट करता है बैंक अकाउंट में। जी जी। तो यकीनन उसमें 24 घंटे भी लगते हैं, कभी कभार 48 घंटे भी लगते हैं। अच्छा, हम जब फीस जमा करा देते हैं तो हम तो ये चाहते हैं कि हाँ फीस जमा कराई वहीं हमारी क्लियरेंस हो जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि हमारा जब फीस का चालान जो हम पेड करते हैं बैंकों में और वो अप्रूव नहीं होता तो हमारा फॉर्म जनरेट नहीं होता, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो वो हमारे लिए बड़ी तशवीश हो जाती है कि एक इदारा डिपार्टमेंट में फीस जमा कराने के बावजूद भी परेशान हो रहा है। तो उसके लिए बोर्ड को और बोर्ड की इंतजामिया से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब ये सिस्टम हम करने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, तो बोर्ड भी अपने जो है कोई ऐसा सेल बना दे कि जिसका कोई भी अगर इशू आ रहा है तो उसका तदारुक फौरी तौर पर हो जाए। ये ना हो कि वो बेचारा हमारा दूर दराज स्कूल से कोई पेरेंट्स आ रहा है या हमारा क्लर्क स्टाफ आ रहा है या प्रिंसिपल आ रहा है, वो यहाँ पर परेशान हो और फिर वो परेशानी डिस्कस करने के बाद भी रिजॉल्व ना हो, तो ये और परेशानी है। जबकि हम और बोर्ड माशाल्लाह सहूलियात देना चाह रहा है और इदारे सहूलियात लेना भी चाह रहे हैं। तो जब इदारे बोर्ड के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो बोर्ड में जो जो चीज़ें मिसहैप हो रही है उसको तवज्जो देनी चाहिए और उस पर भरपूर अंदाज से अपनी टीम को एक्टिव रखना चाहिए। और उसमें जिस तरीके से तमाम यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटी, बल्कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी आजकल मोबाइल के ऊपर ही जो है इजी पैसे से पेमेंट हो जाती है और उसी वक्त उसका डेटा आ जाता है किसी भी स्टूडेंट का। तो क्यों ना हम बैंकों की लाइनों से और वो जो 24 घंटे 48 घंटे वेट करने की परेशानी से बचने के लिए हमारा सिस्टम इस पे क्यों नहीं आ जाता इजी पैसे, वन लाइन हो जाए ताकि हमारा फौरन रिजल्ट आ जाए उसका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपने इसकी सही निशानदेही की कि ये प्रॉब्लम तो अमूमन तमाम स्कूल्स के साथ और कॉलेजेस के साथ है कि वो चालान भरने के लिए जब वो चालान जनरेट करते हैं उसके बाद उनको बैंक की लाइन में लगना पड़ता है और बैंक की लाइन में लगने के बाद वो 2 से 3 घंटे उनके चले जाते हैं। अगर वहाँ पर वो उसका लिंक डाउन हो जाए बैंक का तो उनका पूरा दिन के वो और परेशानी गया। उनको वहाँ बैठ कर इंतज़ार करना है कि वो लिंक कब उनका ओपन होता है। तो मैं भी चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा और बोर्ड अथॉरिटीज़ से तमाम से कि काइंडली इसको प्रायोरिटी पे देख के इस मसले को हल करें। हैदराबाद तालीमी बोर्ड जो तमाम स्कूलों को सहूलत फराहम करना चाहता है, आसानी घर बैठे पहुंचाना चाहता है, तो इसको भी देखें कि चालान वन लिंक पे हो जाए, जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन का या तमाम यूनिवर्सिटी का है। तो इसी तरह से अगर वो भी वन लिंक पे कर दे तो इजी पैसा से या जेएस कैश से वो लोग अपने अपने पेमेंट कर सके। अच्छा सर, उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपने देखी, इसमें कोई
ऐसी चीज़ आप देखते हैं कि जो आप कोई तजवीज़ करना चाहें कि इसको कैसे हम ऑटोमेशन को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं? जी। मैंने जैसा बताया ना जाहिद भाई के ऑटोमेशन की बेहतरी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सेल ज़रूर कायम करना चाहिए बोर्ड की इंतज़ामिया को, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो फ़ौरन, अव्वल तो आपने अच्छा काम किया हुआ है कि बोर्ड ने अपने जो ग्रुप बनाए हुए हैं आप फ़ौरन उसका डेटा जो है उस पर शेयर कर लेते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, प्रॉब्लम्स को फौरी तौर पर हल करने के लिए सबसे मेरी तजवीज़ तो ये होगी कि एक प्रॉपर इसका सेल कायम होना चाहिए, सही। ताकि किसी भी ब्रांच में, चाहे वो एग्जामिनेशन के हवाले से हो, चाहे एनरोलमेंट के हवाले से हो, या कोई डॉक्यूमेंट्री के हवाले से हो, वो अगर कोई पेरेंट्स या स्कूल ऑनर या स्कूल के जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं या डायरेक्ट स्टूडेंट भी आते हैं हमारे, जिसमें गर्ल्स भी होते हैं बॉयज़ भी होते हैं, अगर वो सेल कायम हो तो वो हमारा जो भी प्रॉब्लम होगा वो फौरी तौर पर उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। एक प्रॉपर सेल होना चाहिए इसके लिए। तो ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी कि इस तरह से इससे ये कि ये वन विंडो ऑपरेशन कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये वन विंडो ऑपरेशन अगर हम ओपन कर दें तो उससे तमाम स्कूल्स को और स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटेट कर सकते हैं हम लोग। तो वन विंडो को उसको ओपन कर दिया जाए। अथॉरिटी को चाहिए कि मैं आरिफ भाई की जो बात है इसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि नहीं, इसके लिए फौरी तौर पर अथॉरिटी सेल कायम कर दे, ताकि इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इसकी जो प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट हो रही हैं वो सेल फौर हाथों हाथ उसको रिजॉल्व करें। अच्छा सर, दूसरा ये कि हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने यूट्यूब का चैनल भी बनाया है, फेसबुक का भी पेज बनाया हुआ है और अपना व्हाट्सएप का भी हमने एक चैनल बनाया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें बोर्ड इसलिए कर रहा है कि आप लोगों को घर बैठे सहूलत दी जा सके कि आप मोबाइल से ही तमाम अपने काम कर सकें, आपको घर से बहुत कम निकलना पड़े और आपकी सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट मिल जाए। तो क्या आपको ये जो मैंने बताए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप इस चैनलों से आप लोगों को इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं आप लोग? नो डाउट 100 एंड मैं तो ये कहूँगा कि 100% नहीं, 200%, 200% ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम है जो आपके ग्रुप बनाए हुए हैं या जो चैनल बनाए हैं। इससे तो हमें मिनटों में नहीं, सेकंडों पे जो भी कमिटमेंट हो रही होती है या जो नोटिफिकेशन हो रहे होते हैं या कोई मैसेज कन्वे करना होता है, वो तो सेकंडों में हमारे घर बैठे ये चीज़ मिल जाती है। तो ये तो बहुत बहुत अच्छा काम है बोर्ड का, ये जो आपने चैनल बनाए और ग्रुप बनाए, तो इससे तो इतनी आसानी हो गई कि हम रात को 1 बजे भी अगर उठ के देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन आया होता है या कोई चीज़ आती है तो हम उसको फौरी तौर पर देख लेते हैं और सुबह उसको अपने इदारे में उसको इम्प्लीमेंट करा लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें और अगर कोई अच्छी मॉडिफिकेशन हो सकती है वो कर लेनी चाहिए और हमारे इदारों को भी इस जो ये जो चीज़ है हमारी बोर्ड का जो ऑनलाइन सिस्टम है, और इसको तमाम लोगों को इसको लिंक में रहना चाहिए, इसके लिंक को फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो बोर्ड हमें दे रहा है हम अपने स्टूडेंट्स को, हमारे इदारों को फिल फॉर उसको कन्वर्ट करें। तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा सर, ये इसमें आप क्या तजवीज़ करेंगे कि आप तमाम स्कूलों को मैसेज देना चाहेंगे कि वो ये हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट तक भी उनके लिंक्स पहुँचाएँ ताकि उनको घर बैठे सहूलत मिल सके? कोई तजवीज़ देना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त तो जो यूट्यूब चैनल है या हमारा फेसबुक है, तो ये हमें तो सब्सक्राइब करना चाहिए, हमें इसको फॉलो करना चाहिए और हमारे तमाम इदारों में जितना एम्प्लॉइज़ है उन सबको भी इसको फॉलो करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बोर्ड से लिंक करते हैं उनको ज़रूर ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, सब्सक्राइब करनी चाहिए, ताकि जितनी सहूलत हम हासिल कर सकते हैं वही सहूलत हम अपने
दीगर अफराद को भी पहुंचाएं, और ताकि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेकंडों में तमाम लोगों तक पहुंच जाए। ये बहुत अच्छी बात है। जी सर बस हैदराबाद तालीमी बोर्ड तो आप लोगों की आसानी के लिए सब काम करना चाहता है। जिस तरह से ये ऑटोमेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसमें हमारे आईटी इंचार्ज हैं जनाब एजाज़ अहमद खान, वो रात दिन मेहनत करके इस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, और ये उन्हीं की सरपरस्ती में तमाम ऑटोमेशन का सिलसिला जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम तकरीबन 99% तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को स्लिपें भी देने वाले हैं पोर्टल पे, और इंशाअल्लाह ताला और कल जैसे जिस तरह से ये है कि अथॉरिटी ने फैसला किया है कि 2 मई को जो है वो पोर्टल ओपन करेंगे, तो उसमें एक दिन के लिए तमाम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एक्स कैंडिडेट एक्स स्टूडेंट या 14 पेपर्स वाले जो भी हैं वो तमाम इंशाअल्लाह ताला कल ये अपने फॉर्म या चालान क्रिएट कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बोर्ड अथॉरिटी तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी करना चाहती है, मगर ये नया सिस्टम है, इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स तो सब जगह आती हैं, मगर ये आप लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप लोगों ने भरपूर ताअव्वुन और बड़ा सब्र का मुज़ाहरा करते हुए इस तमाम सिस्टम को सपोर्ट किया है। और अगर आप लोग इस तरह से इसको सपोर्ट नहीं करते तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। आपने बहुत सब्र से काम लिया है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से स्कूलों को गाइड करते रहेंगे बोर्ड की तमाम मालूमात के सिलसिले में। आपका बेहद शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।